कर। ये क्या मार रहा है भाई, मेरे को तो लग रहा है देख के कि भाई यही बंदा फाड़ देने वाला। तो और मेरे भाई लोग क्या हालचाल। तो बोले यहाँ पे आप सभी ने आगे क्लिप के अंदर देखा होगा मैं कैसे सामने वाले बंदों को पूरा ऑटो शॉट मार रहा था, उसी के साथ यहाँ पे मैं पूरी टीम को वाइप आउट भी कर रहा था। तो आप लोग भी इस तरीके से बैक टू बैक हेडशॉट मारना चाहते हो तो मैं आप सभी को बताता हूँ बेस सेंसिटिविटी सेटिंग, जो कि आज तक किसी भी यूट्यूबर ने आपको बताई नहीं होगी और आपने कभी देखी भी नहीं होगी। क्या बात कर रहे हैं। एंड मेरे जितने भी प्यारे दोस्तों है ना, उन सभी के लिए यहाँ पे मैंने 2000 डायमंड का मैंने गिवे भी किया है। अगर दोस्तों आपको इसके अंदर पार्टिसिपेट हो तो क्या करना है, बस आपको इस वीडियो को आपको 1K लाइक करवाना है। उसी के साथ यहाँ पे अपना फ्री फायर का नेम एंड यूआईडी वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दोगे तो 100% पार्टिसिपेट हो जाओगे। ओके थैंक यू। इन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे सेट कर देना, क्योंकि दोस्तों आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा यार। तो प्लीज यार अपना छोटा भाई या बड़ा भाई समझ कर लेना। तो चलिए दोस्तों बिना कोई टाइम गवाए वीडियो करता हूँ स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेस सेटिंग के बारे में। अगर पहले आपकी सेटिंग नहीं होगी परफेक्ट तो आप लोग कभी भी हेडशॉट नहीं मार पाओगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले सेटिंग कौन सी करनी पड़ती है, जो कि आखिर में जो कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट काम आता है गेम प्ले के लिए। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको अकाउंट के अंदर जाओगे नीचे में, तो यहाँ पे आपको देख सकते हो रिपोर्ट नेटवर्क इश्यू, उसको आपको है ना सेंड रिपोर्ट कर देना है। अब देखो भाई यहाँ पे ना काफी लोगों का मतलब कि सेंड रिपोर्ट होता नहीं है सक्सेसफुल, जैसे कि यहाँ पे देखो मेरा हो चुका है, पर काफी लोगों का अगर नहीं होता तो गेम को बैक करो फिर से जाओ, 100% हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या काम करता है पता है, आपका 99 का जो प्रॉब्लम आता है, ग्लिचेस आती है, तो भाई वो सारे के सारे वो पहले रिमूव करते हैं। तो जब भी आप लोग गेम प्ले करने जाओ तो आपको ये रिपोर्ट नेटवर्क इश्यू है ना, उसको आपको सेंड रिपोर्ट कर देना है। इसके बाद ये ब्राउजर क्लियर केस के बारे में बात करें तो सिंपल सा इसको क्लियर केस कर देना है। तो इससे होगा क्या कि आपको गेम के अंदर अनवांटेड चीजें जो बीआर रैंक के अंदर ज्यादातर आती रहती है, जो कि आपकी बैकपैक मतलब कि बहुत ही कम भरी पड़ी होती है, पर फिर भी वो है ना फुल दिखती है, तो आपको करना है कि क्लियर केस भी कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो इतना करने के बाद यहाँ पे अपलोड है ना, ये अपलोड एंड डाउनलोड वाला जो ऑप्शन है वो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट काम करता है, जो कि आपकी कस्टम एचडी को मतलब कि अपलोड कर देगा और यहाँ पे डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे वो हो जाती है, ठीक है। तो आपकी गेम मतलब कि जब भी आपकी जो कस्टम एचडी होती है ना, तो आपको डाउनलोड करनी होती है, तो सिंपल सा डाउनलोड कर दो, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे अगर आपका एम लॉक नहीं हो पाता है या तो आपका एनिमी का मुंह अच्छी तरीके से देखने को नहीं मिलता है, आपको गेम के अंदर काफी ज्यादा दिक्कतें आती है, कभी लेग का प्रॉब्लम आता है, तो अब देखो वो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको चले जाना है यहाँ पे फिर से सेटिंग के अंदर, और यहाँ पे देखो आपका एम लॉक करने के लिए आपको ये डिफॉल्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहे हैं ना, उस पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना। यहाँ पे काफी यूट्यूबर बताते हैं कि फुल कंट्रोल के अंदर खेलो, प्लेटिनम स्कोप के अंदर खेलो, तो आपको इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं खेलना है, आपको डिफॉल्ट पे ही खेलना है, ठीक है। और यहाँ पे लेफ्ट फायर बटन को आपको हमेशा अलवाइज कर देना, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा खासा यूज होता है भाई, क्योंकि आपको स्कोपिंग हेडशॉट मारने के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट काम करता है, तो इसको जरूर से अलवाइज कर देना, ठीक है। और इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर जैसे आप लोग नीचे जाओगे तो आपको है ना ये ऑटो स्विच गन है ना, उसको आपको ऑफ कर देना है। कोई भी बंदा अगर बोलता है कि इसको ऑन करो तो बिल्कुल ऑफ कर देना, ठीक है। और यहाँ पे जो गन स्लॉट एनर दिख रहे हैं ना, उसको डबल स्लॉट कर देना, इससे आपकी गेम प्ले और भी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। अब देखो ये किस तरीके से काम करता है, तो देखो मेरा ग्लूअल एंड ग्रेनेड ये दोनों अलग अलग है ना, तो यहाँ पे देखो वो सिंगल होगा तो आपको ये दोनों एक साथ होते हैं, पर यहाँ पे डबल करने के बाद यहाँ पे देखो मेरा डबल है ना वो अलग अलग हो चुका है। जब चाहो मैं ग्लूअल डाल सकता हूँ, जब चाहो मैं ग्रेनेड भी कर सकता हूँ, तो ये बहुत बेहतरीन है, तो इसको जरूर से ऑन कर लेना, ठीक है। तो आपको डबल स्लॉट कर देना है। इसके बाद आपको और तो सेटिंग जानने की जरूरत नहीं है इसके अंदर कंट्रोल के अंदर, पर आपको इंफॉर्मेशन के अंदर जाने के बाद यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट काम अब बढ़ जाता है, और वो किस तरीके से, तो यहाँ पे देखो ये डैमेज इंक्यूबेटर दिख रहे हैं ना, उस पर आपको क्लासेस कर देना है। इससे होगा क्या दोस्तों, आप लोग बोलेंगे जब भी किसी भी बंदे को अगर हेडशॉट मारते हो या तो बॉडी डैमेज भी देते हो तो वो मतलब कि एकदम परफेक्ट तरीके से देखने को मिलता है, तो इसी वजह से आपको मतलब कि हेडशॉट मारने का चांसेस ज्यादा लग जाता है, तो आपको एकदम इजी तरीके से इससे भी हेडशॉट लग सकते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। इसके बाद बात करेंगे ये हिट मार्क के अंदर, जैसे आप लोग ये हिट मार्क देख रहे हो ना, वो आपको न्यू पे सेट कर देना है। अगर आप लोग क्लासेस रखोगे तो यहाँ पे देखो इतना अच्छा खासा देखने को मिल ही नहीं रहा, तो आपको न्यू कर देना। तो यहाँ पे देखो न्यू करोगे तो यहाँ पे जो एम होता है वो बड़ा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आप लोग अच्छी तरीके से हेडशॉट मार पाओगे। इसके बाद जैसे आप लोग जाओगे नीचे की साइड एनिमी आउटलाइन देख रहे हैं ना, उसको आपको ऑन कर देना। मैं काफी वीडियो के अंदर बताया कि अगर बंदे का हेडशॉट अच्छी तरीके से मारना है तो उसका है ना वो जो हेड वो अच्छी तरीके से देखने को मिलना चाहिए। अगर आप लोग ऑफ करोगे तो बंदा अच्छी तरीके से देखने को नहीं मिलता है, और यहाँ पे
सीधा ऑन करो तो एनिमी आउटलाइन अच्छी तरीके से देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आप लोग अच्छी तरीके से हेडशॉट मार पाओगे। इसके बाद जैसे आप लोग नीचे जाओगे तो ग्रेनेड स्लॉट अलर्ट है ना, इसको आपको मतलब कि ऑन कर देना है। देखो गन स्लॉट अलर्ट वो इस तरीके से काम करता है, जैसे मैंने ऑफ किया तो इस इमेज के अंदर देख सकते हो बंदा दिखाई भी नहीं दे रहा है, बट यहाँ पे जैसे मैंने ऑन किया तो 2 फीचर मेरे ऑन हो चुके हैं। जैसे कि ये रेड दिख रहा है ना, ये रेड, तो वो किस तरीके से काम करता है, कभी भी एनिमी कहीं पर भी अगर लॉन्ग रेंज से मारता हो या शॉर्ट रेंज के अंदर मारता हो तो ये रेड कलर का लोगो दिखाई देगा, जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि ये एनिमी इस साइड खड़ा है। और ये देखो एक और मतलब कि बड़ा फीचर है कि ये एनिमी पास में दिखाई देता है, बट देखो ऑफ के अंदर बंदा दिखाई भी नहीं देता है। तो ऑन करना है आपको सिंपल सा, ठीक है। इसके बाद आइटम फिल्टर को हमेशा रिकमेंडेड कर देना है, ठीक है। अब देखो मैं आप सभी को बता दूं, सेंसिटिविटी है ना वो ऐसी काम करती है हेडशॉट मारने के लिए, पर सेंसिटिविटी थोड़ा सा बाद में दिखाऊंगा, क्योंकि हेडशॉट मारने के लिए कौन सी सेंसिटिविटी किस तरीके से काम करती है वही नहीं पता होगा तो आप लोग हेडशॉट नहीं मार पाओगे। पर उससे पहले आपको ये सेटिंग बहुत बेहतरीन तरीके से करनी पड़ेगी, तभी ये सेंसिटिविटी इस तरीके से काम करेगी, ठीक है। तो आपको ये सेंसिटिविटी अभी 200 तक ले जाना है, और इतना करने के बाद यहाँ पे आपको चले जाना है फिर से आपको डिस्प्ले सेटिंग के अंदर। अब देखो यहाँ पे काफ़ी लोग मेरे को बताते हैं कि हमारा हीट हो जाता है मोबाइल, काफ़ी लेग होता रहता है, और काफ़ी मतलब कि ग्लिचेस भी आती है, वो या तो मतलब कि कभी कभी तो इतना मतलब कि शॉर्ट हो जाता है मोबाइल कि वो कोई मूवमेंट ही नहीं बरकाता है, और कभी कभी तो ऑटोमेटिक मूवमेंट भी होता रहता है। तो आपको सिंपल सा बता दूं, तो अगर आपको देखो 2 GB से लेके 3 GB तक मोबाइल है वो लोग स्मूथ के अंदर खेल सकते हैं, और 4 GB से लेके 6 GB तक मोबाइल है वो स्टैंडर्ड के अंदर खेल सकते हैं, और 8 GB से लेके 12 GB तक वाले जितने भी प्लेयर है वो अल्ट्रा के अंदर खेल सकते हैं। और यहाँ पे मैक्स के अंदर तो जो 12 GB से प्लस है वो ही खेल सकते हैं, जो कि उनका प्रोसेसर हाई होता है तो वो मैक्स के अंदर खेल सकते हैं। पर यहाँ पे अगर आपको मैं बता दूँ, अगर देखो पहले यहाँ पे ये लाइक वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है ना, वो सारे बंदों के पास मिलता है, ठीक है ना। ये देखो स्मूथ के अंदर किसी का दिखाई देगा, या तो स्टैंडर्ड, या तो अल्ट्रा, या तो मैक्स। तो आपको जो गैरेना बताती है, खुद ही गैरेना बताती है, मैं नहीं बता रहा हूँ, खुद गैरेना बताती है। तो इसी वजह से यहाँ पे मैं अल्ट्रा किया हूँ। तो आप लोग मेरे तरीके से करना चाहो तब भी कर सकते हो, और गैरेना जो लाइक वाला जो ऑप्शन देखना है मिलता है ना, वो करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे साउंड के अंदर। अब देखो मैं आप सभी को बता दूँ, अगर आप लोग GF BF कोई भी है, अगर आप लोग ऐसे बात करना चाहते हो, यहाँ पे घर वालों से प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे सिंपल सा गेम को ओपन करो, और यहाँ पे ना इसको करना क्या कि जैसे मैंने ये जैसे ऑन किया ना, ये सारे के सारे सेटिंग को मतलब कि ऑन कर देना है, ऑफ करना है, जिस तरीके से मैंने किया है माइनस प्लस उस तरीके से कर दो। और देखो ये किस तरीके से काम करता है। कभी कभी आपके गेम के अंदर ना कभी कोई बंदे का वॉइस अच्छी तरीके से नहीं आता है, या तो आपका वॉइस अच्छी तरीके से नहीं जाता है, तो इसी वजह से यहाँ पे मैंने इस तरीके से सेटिंग किया है। तो आप लोग भी बिल्कुल इजी तरीके से करोगे तो आपका ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल साफ आवाज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग को आपको जानने की जरूरत नहीं है, नोटिफिकेशन को भी जानने की जरूरत नहीं है, FX Mac को अंदर आप लोग चाहो उस तरीके से कर सकते हो, बट मेरे तरीके से करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। जो कि पहले ये थी अब तक की मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग, जो कि मैं ज़्यादा सेटिंग के बारे में बात नहीं कर पाया, बट जो भी बताई वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थी इसी वजह से, ठीक है। तो भाई देखो अब वीडियो को आगे बढ़ा उससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे सेट कर दो, क्योंकि दोस्तों आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा यार। तो प्लीज यार अपना छोटा भाई या बड़ा भाई समझ कर लेना। अच्छा, अब बात करते हैं हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में। अगर भाई लोग यहाँ पे देखो मैं आप सभी को पहले बता दिया था कि यहाँ पे हमारी इसी वीडियो के अंदर पहले बताया कि आपको कौन सी सेंसिटिविटी किस तरीके से काम करती है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अब देखो मैं आप सभी को बता दूं, आपको वो करने के लिए आपको करना क्या है दोस्तों, आपको सिंपल सा चले जाना है ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर। अब देखो एक एक पॉइंट करके मैं बताऊंगा तो आप लोग को ध्यान से सुनना है, तभी आपको ये सेंसिटिविटी वर्क करेगी। अब देखो अगर आपके पास 2 GB से लेकर 16 GB तक वाले जितने भी प्लेयर हैं वो लोग ये सेंसिटिविटी को यूज कर पाएंगे। और वो किस तरीके से यूज कर पाएंगे, तो यहाँ पे आपको सिंपल सा कोई भी गन ले लेनी है। देखो मैं फाइन करने की बात नहीं कर रहा हूँ, सेंसिटिविटी तो मैं ही बना के दे दूंगा आपको, पर वो आपको किस तरीके से काम करेगी और किसी हेडशॉट मारना है और किस तरीके से आप लोग लॉन्ग रेंज के अंदर फायर कर सकते हो, किस तरीके से शॉर्ट रेंज के अंदर फायर कर सकते हो, वो इंपॉर्टेंट काम करेगा, ठीक है। तो आपको सिंपल सा करना है कि आपको सारी की सारी सेंसिटिविटी को पहले 0 कर देना है, ठीक है। अब देखो मैं एक एक पॉइंट करके बताऊंगा तो किस तरीके से सेंसिटिविटी क्या काम करती है। तो देखो मैं पहले तो मूवमेंट करने जाऊंगा तो ये मूवमेंट नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो मैं किसी भी तरीके से वीडियो के एडिट करके नहीं बना रहा हूँ, भगवान कसम मम्मी कसम, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं फास्ट तरीके से मूवमेंट कर रहा हूँ, फिर भी मूवमेंट हो नहीं रहा। तो एक सिंपल सा आपको करना है कि आपको जो सेटिंग है ना यहाँ पे जाना है और फिर से अपनी जो सेंसिटिविटी है उसको आपको हाई तक ले जाना है, जैसे कि मैं सेट करा उस तरीके से आपको सेट कर देना है, ठीक है। 182। अब देखो यहाँ पे मैं मूवमेंट करने जा रहा हूँ तो यहाँ पे देखो मूवमेंट एकदम परफेक्ट तरीके से हो रहा है, बट इतना अभी तक मतलब कि हो नहीं रहा। देखो ये जिंगजांग मूवमेंट तो हो ही रहा है, बट इतना ज्यादा नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम करेंगे कि अपना जो फ्री कैमरा बटन है ना उसको आपको थोड़ा सा मतलब कि हाई कर देंगे। कितना हाई करेंगे, 156
तक आपको हाई कर देना है। इतना करने के बाद यहाँ पे को फिर से चले जाना है ट्रेनिंग राउंड के अंदर और अब देखना अपना मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है, जो कि यहाँ पे देखो काफ़ी बढ़िया तरीके से ये मूवमेंट हो रहा है, जो कि काफ़ी हद तक अपना अच्छी तरीके से हेडशॉट मारने के लिए ये इतना बढ़िया है। अब देखो ये दो हमने सेंसिटिविटी को बढ़ा लिया है, जो कि इंपॉर्टेंट काम करे। अभी हेडशॉट मारने के लिए हमें सेंसिटिविटी को और भी इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो पहले हम देखते हैं अपना एम को यहाँ पे लॉक करने जाते हैं। आप लोग भी कर देना इस तरीके से कि आपके मोबाइल के हिसाब से आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो कैसे चेंज कर सकते हैं। देखो मैं हेडशॉट मारने जा रहा हूँ तो यहाँ पे देखो 0 सेंसिटिविटी के अंदर भी मेरा हेडशॉट अच्छी तरीके से लग रहा है। तो भाई अब देखो मेरे को सेंसिटिविटी कितनी बढ़ानी है वो आप खुद ही तय कर सकते हो, ठीक है। तो देखो मैंने सेंसिटिविटी को प्लस किया 149 पे। अब देखो मैं 149 पे सेट किया तो यहाँ पे देखो अभी इतना अच्छा खासा हेडशॉट नहीं लगा। तो अब करूँगा कि अपनी सेंसिटिविटी को थोड़ा सा और भी हाई कर लेंगे। यहाँ पे देखो और भी हाई करेंगे इतनी तक 185 तक और यहाँ पे देखेंगे कि किससे हेडशॉट लगते हैं। तो देखो काफ़ी बढ़िया तरीके से अभी हेडशॉट लग रहा है, पर अभी और भी सेंसिटिविटी को थोड़ा इंक्रीज करते रहेंगे तो वैसे हमें ना और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो मैंने अब सही आपको जो ट्रियो स्कोप है ना उसको यहाँ पे कितना तक ले जाना है 148। अब देखो मैं 148 करूँगा तो यहाँ पे देखो पहले हम 0 कर लेते हैं क्योंकि आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आए ना, इसी वजह से मैं 0 किया यहाँ पे हेडशॉट मारने के लिए। और यहाँ पे देखो मैं स्कोप ओपन कर रहा हूँ, स्कोप ओपन करने के हेडशॉट मार रहा हूँ। देखो कभी लगता है कभी नहीं लगता है। इसके बाद यहाँ पे देखो मैं जैसी सेंसिटिविटी को अपने हाई करूँगा इतनी करूँगा 100 तक ले जाता हूँ। नहीं 100 नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपको ले जाना है 105 पे। और अब देखो मैं जैसे जूमेक्स किया और एक नॉर्मल सा ड्रैग करना है और यहाँ पे हेडशॉट मारना है। कभी इस बंदे को भी आपको इसी तरीके से करना है, नॉर्मल सा ड्रैग करना है और यहाँ पे सीधे हेडशॉट लग जाएगा। वही ऑटोमेटिक मतलब कि एम लॉक होता रहता है, ठीक है। वही ऑटोमेटिकली एम को लॉक करना पड़ता है, मतलब कि ऑटोमेटिक वो खुद ही कर देगा इस तरीके से सेंसिटिविटी रखोगे तब, ठीक है। तो आपको यहाँ तक देख पा रहे हो तो भाई एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग सेंसिटिविटी को अभी फाइंड कर पा रहे हो, ठीक है ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब देखो बात करेंगे यहाँ पे फॉरेस्ट स्कोप के बारे में। तो फॉरेस्ट स्कोप को हम करेंगे क्या, सिंपल सा जाएंगे अपने गन को चेंज करेंगे और फॉरेस्ट स्कोप हमें जो भी गन के अंदर आता है उसको हम ले लेते हैं। तो कौन से अंदर आता है, जैसे कि वुड पिकर हो गए, एसवीडी हो, कोई भी आपको गन हो तो उसके अंदर ले सकते हो। जैसे कि मैंने ले लिया एसवीडी। अब देखो ये एसवीडी वो किस तरीके से काम करे, मैं जैसे हेडशॉट मारने जा रहा हूँ तो अभी देखो ऊपर की साइड एम जा रहा है, कभी लग नहीं रहा, कभी एम को लॉक ही नहीं हो रहा है। तो अब अपने जो फॉरेस्ट है उसको मिलेगी हाई करेंगे। देखो मैं कितना हाई कर लेता हूँ, उस तरीके से आपको करना है, ठीक है। 144 पे आपको सेट करना है। देखो आपके अंदर कभी कभी ये होता है ना, यहाँ पे देखो ऊपर की साइड ज़्यादा एम होता रहता है। तो आपको करना क्या है, आपको फिर से जाना है अपनी सेंसिटिविटी के अंदर और यहाँ पे थोड़ा सा लो कर देना है 128, ठीक है। 128 या तो 129 इतने करने के बाद यहाँ पे फिर से देखना है। यहाँ पे देखो अब एम को लॉक हो रहा है पर अभी भी ऊपर की साइड जा रहा है। तो अब देखो काफ़ी बढ़िया तरीके से हेडशॉट लगा है बैक टू बैक। अब देखो स्कोप ओपन करने के बाद भी आपको नॉर्मल सा ड्रैग करना पड़ता है। बट यहाँ पे देखो मैं जैसे ये स्कोपिंग हेडशॉट मारने के जो लेफ्ट फाइव बटन है उसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये लेफ्ट फाइव बटन कहाँ पर देखने को मिलता है, तो कंट्रोल के अंदर जाओगे, कस्टम एचडी के अंदर जाओगे तो आपको ये लेफ्ट फाइव बटन देख रहे हैं ना, उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये लेफ्ट फाइव बटन यहाँ पे मेरे पास मैप के सबसे नीचे है। तो यहाँ पे देखो जैसे मैं हेडशॉट मारने के जाऊँगा तो यहाँ पे इसको स्कोपिंग हेडशॉट मारूंगा और यहाँ पे सिंपल सा इसको ड्रैग करूँगा। ये फायर वाले जो बटन है उसको यूज़ नहीं करूँगा, बट यहाँ पे जो लेफ्ट फाइव बटन है ना उसको यूज़ करूँगा, जिसकी वजह से मेरा एम लॉक एकदम परफेक्ट तरीके से होता रहता है, ठीक है। ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे स्नैपिंग स्कोप के बारे में। तो देखो बोलो स्नैपिंग स्कोप को बात करने के लिए आपको स्नैपिंग गन भी तो लेनी चाहिए ना, तो आपको भी इसी तरीके से गन ले लेनी है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं कोई भी गन ले लेता हूँ। यहाँ पे सॉरी दोस्तों कोई भी गन नहीं लेना है, आपको मिले कि ऐसे ले लेना है AWM जैसी गन। अब देखो मैं एक ही ले लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा। और यहाँ पे देखो मैं जैसे हेडशॉट मारने जाता हूँ हेडशॉट नहीं लग रहा। यहाँ पे देखो बॉडी डैमेज भी मारने जाता हूँ तो बॉडी डैमेज भी नहीं लग रहा। तो आपको करना क्या है, अपनी जो सेंसिटिविटी है जो स्नैपिंग स्कोप की उसको आपको थोड़ा सा हाई करना है, मतलब कि 89 पे सेट करना है, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे देखो मैं हेडशॉट मारने जाऊँगा और हेडशॉट तो लगेगा या नहीं लगेगा वो कोई बात नहीं, पर यहाँ पे बॉडी डैमेज भी लगेगा ना, वो भी सबसे बेस्ट है। तो आपको इसी तरीके से बैक टू बैक करना है। और यहाँ पे देखो मैं जैसे मैं हेडशॉट मारने जा रहा हूँ तो बिल्कुल ईजी तरीके से बॉडी डैमेज हेडशॉट सब कुछ एकदम अच्छी तरीके से लग रहा है। तो इसका मतलब अभी तक ये अपनी जो सेंसिटिविटी है वो काफ़ी बढ़िया है। तो इसको जरूर से एक बार यूज़ करो, 100% आपका ऑटो हेडशॉट लगेगा। और मैं आप सभी को बैक टू बैक बताया कि कौन सी सेंसिटिविटी किस तरीके से काम करती है। तो आपको वो सिंपल सा कर लेना अपने मोबाइल के अंदर, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना आपको ट्रेनिंग ग्राउंड जाने के बाद, फिर देखना आपका हेडशॉट किस तरीके से लग रहा है। तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है, आपको हाई सेंसिटिविटी के अंदर खेलना है, डिफॉल्ट सेंसिटिविटी अभी नहीं रखना है, ठीक है। अब देखो मैं आपसे को बता दिया जिस तरीके से सेंसिटिविटी थी, सेटिंग थी, सब कुछ मैंने बता दिया, ठीक है। अगर आपके पास कितना GB का रैम है, कौन सा मोबाइल है, वो सब मेरे कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो मेरे को पता चल जाएगा कि अपने पास ये मोबाइल थी, जिसकी वजह से मेरे ऑल जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना तो उस पर मैं वीडियो बना के डालूंगा, ठीक है। तो जल्दी से मुझे कमेंट कर देना। और अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट नहीं किया है ना तो भाई कर लो, क्योंकि आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा यार। तो प्लीज़ यार अपना छोटा भाई या बड़ा भाई समझकर कर लेना।